न्यूज़18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। 23 अप्रैल को गलती से सीमा पार कर गए बीएसएफ कांस्टेबल पूनम कुमार शॉ भारत लौट आए हैं। 21 दिन तक दुश्मन के कब्जे में रहने के बाद आखिरकार अटारी बॉर्डर से उनकी वतन वापसी हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम में एक पत्नी का संघर्ष, सरकार की सख्ती और सेना का संयम सब कुछ शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अगले ही दिन फिरोजपुर सेक्टर में तैनात बीएसएफ कांस्टेबल पूनम कुमार शॉ गलती से सीमा पार कर गए। पूनम कुमार शॉ जब पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए तो उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने तुरंत हिरासत में ले लिया। जैसे ही खबर आई कि पूनम कुमार शॉ लापता हैं, उनकी पत्नी रजनी शॉ का जीवन थम गया। पश्चिम बंगाल के हुगली जिला से वो अटारी बॉर्डर पहुंचे, अधिकारियों से गुहार लगाई और हर दिन भगवान और सरकार से एक ही दुआ की कि उनके पति सुरक्षित लौट आए। रजनी की जिद, ये जज्बा आज की कलियों की सावित्री बन गया है। बीएसएफ अधिकारियों ने पाकिस्तान रेंजर्स से लगातार संपर्क बनाए रखा, कई फ्लैग मीटिंग्स हुई और भारत ने पूरी मजबूती से जवान की रिहाई की मांग की। भारत के सख्त रूख और पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव के बाद आखिरकार 21वें दिन यानी बुधवार को पाकिस्तान ने पूनम शॉ को रिहा कर दिया। पूनम कुमार शॉ की पत्नी रजनी शॉ अपने पति को वापस लाने के लिए बॉर्डर तक जा पहुंची। बीएसएफ अधिकारियों ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी, लेकिन उनका संघर्ष नहीं रुका। पूनम कुमार शॉ की पत्नी रजनी ने बताया कि उनके पति को वापस भारत लाने में बीएसएफ के अधिकारियों का बड़ा योगदान है। उन्होंने बताया कि जब सुबह फोन आया कि आपके पति सुरक्षित लौट आए हैं, तब उनके आंसू थम नहीं रहे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और बीएसएफ अधिकारियों का आभार जताया। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी सप्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर हैं, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं। और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे, कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी। तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। पूनम के पिता भोलानाथ शॉ बेटी की वतन वापसी से खुश हैं, साथ ही गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब से उनका बेटा लापता हुआ था, उस दिन से ठीक से खाना नहीं खाया, बस हर बार बेटे का इंतजार रहता था। बेटे के इंतजार में ही दिन और रात बीत जाती थी। पूनम के पिता ने केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद दिया, साथ ही कहा कि मैं चाहता हूँ कि वह फिर से देश की सेवा करे। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग 22-23 दिन जो कटाए हैं, जो तकलीफ में हम लोग कटाए हैं, वो तकलीफ हम किसको प्रकट कर सकते हैं। हम अपने आप को खुद महसूस कर रहे हैं कि लड़का मेरा पाकिस्तान से फिर आ गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर हमारे लड़का को इंडिया में लाया है, बहुत खुशी की बात। 22 दिन इतने परेशानी में हैं आप? बहुत परेशानी में थे। हम लोग को न खाने का ठीक था, न सोने का ठीक था, न बैठने का ठीक था। हरदम यही चिंता था कि हमारा लड़का कब वापस आएगा, लड़का कब वापस आएगा। हम इसी में हम लोग बीते हुए रहते थे। न खाना का ठीक है, न बैठने का ठीक है। रोते रोते हम लोग को दिन और रात बीत चल रहा। कब दिन हुआ, कब रात हुआ, हम लोग कुछ महसूस नहीं होता। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य का मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय के साथ आपको बात हुआ, क्या बोला उन लोगों ने? उन लोग सांत्वना दिया कि हम लोग फिर आपका लड़का को लाएंगे, आज नहीं तो कल, आप सब्र रखिए, हम लेके ही आएंगे। और सही जो बोले वो करके दिखा दिए। ये इतना किए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलके ही हमारे लड़का को वापस लाए। इससे खुशी और क्या चाहिए। हमको खुशी का कि पूरा भारत वर्ष का खुशी है कि एक सैनिक हमारे पाकिस्तान के मुंह से इंडिया में आ गया। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है।
हम लोग खुशी से झूम उठे हैं। हम लोग खुशी से, पूरी फैमिली हमारी झूम उठी है। हमारा भारत वर्ष बची है कि पूनम वापस आएगी क्या? हाँ, ये बात अभी नहीं हुआ है कि पूनम घर कब आएगा ये हम नहीं बता सकते। जब तक वहाँ से छोड़ेगा नहीं। बात हुआ बेटे? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ। बीएसएफ के साथ बात हुआ? बीएसएफ के हेड जो अफसर है उससे बात हुआ, डीजी से बात हुआ, सीओ से बात हुआ कि उसका मेडिकल होगा, क्या क्या होगा वो लोग समझे, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। वापस आने के बाद आपको बेटे को फिर भेजोगे? हाँ, फिर भेजेंगे, फिर अपना देश रक्षा में फिर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, फिर जाएगा, फिर देश के रक्षा के लिए है। और हमारा पुत्र नहीं है, वो हमारे भारत वर्ष का लड़का है, हमारा पुत्र नहीं है, हमारे भारत वर्ष का लड़का है। वो अपना देश की रक्षा के लिए फिर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, हम उसको मना करने के लिए नहीं है। हम इतना हिम्मत रखे हैं कि देश के लिए वो जान गंवा दे, कोई ठीक नहीं, कोई परवाह नहीं है। बाकी कोई गलत काम ना करे, हम इसके लिए मैं उसे ऑब्जेक्शन करूंगा। हाँ, लागत है। हम लोग इतना आदमी चेयरमैन सबको पे आशा किया है, हम लोग आशा दिया है कि हाँ आएगा, देरी होगा तो आशा पर नहीं है जाए। आदमी ये लोग के आशा से हम लोग जियत रहनी है, चलत रहनी है। लड़का तो हमारे फंसा रहा तो हम लोग के कुछ अच्छा ना लागत रहा। बाकी अब ये बेरा ठीक लागत है। बेटे से बात हुई? ना, बात हमसे नहीं हुआ है। कुछ पता चला कि कब तक घर आएंगे? ना, अभी पता कैसे लगेगा, अभी नहीं पता लगा। भारत के बेटे पूनम शॉ की वापसी के बाद सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि बीएफ जवान की वापसी से मुझे बहुत खुशी है। बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ की पाकिस्तान से सुरक्षित वापसी पर रक्षा विशेषज्ञ और मेजर जनरल जीडी बख्शी ने इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक और सामरिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जवान को भारत के दबाव और निर्णायक सैन्य कार्रवाई के डर से रिहा किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी और भारत ने साफ कर दिया कि हम अपने जवानों की सुरक्षा और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। That is the important thing. That means वो कह रहा है कि क्लियरली भारत जीत गया है। बस हमारा यही था प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी ये दिल मांगे मोर बना रहा, 2-3 दिन और रगड़ दीजिए ताकि मतलब अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए शांति हो जाए। ठीक है, ये दिल मांगे मोर। लेकिन ठीक है, अगर शांति की तरफ समझ आ गई है बात और शांति की तरफ जा रहा है, खूना खच्चर बंद होगा, रक्त रसाव बंद होगा, तो अकलमंदी की बात। 21 दिन तक पाक की कैद में रहा एक भारतीय जवान, एक पत्नी की जिद, सरकार का संयम और सेना की नीतियों ने मिलकर रच दिया आजादी का ये इतिहास। पूनम कुमार शॉ की वापसी सिर्फ एक सैनिक की नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है और इस जीत का श्रेय जाता है उस कलयुगी सावित्री को, जिसने अपने प्रेम और विश्वास से इतिहास बदल दिया।